वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है काश सब बदल जाए। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन के डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स पर, जो कुछ भी वो अभी इस वक्त आपको लेकर फील कर रहे हैं। और ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइन रीडिंग है, जनरल है। लेट्स स्टार्ट। तो आपने रीडिंग का टाइटल देखा है काश सब बदल जाए। पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशन में पहले जैसा प्यार और एनर्जी और मज़ा और खुशी और वो रंग लौट आए जो आप दोनों के रिश्ते में पहले एक वक्त पर हुआ करता था। क्योंकि इस इंसान ने आपके प्यार को ना ठुकराया है। अब ये पर्सन आपके प्यार की वैल्यू और आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में कि जब हमारे जीवन में कोई चीज़ होती है तो हम उसको ये सोचकर हल्के में ले लेते हैं कि ये तो मेरे पास है, लेकिन वो चीज़ जब हमारे जीवन से चली जाती है तब हम उसको काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी स्पेशल, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं और उसकी वैल्यू को भी हम बाद में समझते हैं। ऐसा कई बार बहुत लोगों के साथ होता है। तो यही इनके साथ भी हो रहा है, क्योंकि मेरे को जो कार्ड्स अभी शुरू में ही मिले हैं उन्हें देखकर बहुत क्लियर लग रहा है कि ये पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं आपको। 5D कनेक्शन आप दोनों का कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। 3D में जो दूरियां बनाई थी पार्टनर ने, अब उनको लगता है कि दूरियां मिटाने का समय आ गया है। वो आपको देखना चाहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत जल्दबाजी लग रही है, बस जैसे कि अब कुछ ही दिनों के अंदर वो कोई एक्शन ले सकते हैं। ये मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में बहुत क्लियरली दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए तो कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी रिलेशन भी है आपके साथ होते हुए, वो किसी अदर रिलेशन में है। शायद आपको ये पता है। अगर ये मैरिड है उनके साथ और आपके साथ इनका रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो भी ये पर्सन एक मिनट भी, एक सेकंड भी अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे। इनको अंदर से एक खालीपन और एक हारे हुए इंसान की एनर्जी फील हो रही है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है। अब आप उनको कभी नहीं मिलोगे। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपने जीवन में बहुत खुश हो, आपके पास प्यार करने वालों की कमी नहीं है, आप लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर रहे हो। तो उनको ना आप एक विनर लग रहे हो और वो खुद में एक लूज़र फील कर रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो कि अब प्यार से ऊपर भी आपको कोई दुनिया नज़र आती है, वो है खुद की दुनिया। वाओ, कितनी इंटेंस रीडिंग आ रही है। इस तरह के कार्ड्स पहले कभी भी आज तक रीडिंग मैंने कितनी सारी इस चैनल पे बना रखी है, ऐसे कार्ड्स कभी नहीं आए। बहुत डिफरेंट कार्ड्स आ रहे हैं आज। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे जो थर्ड पार्टी का कार्ड मिला है ना, उससे क्लियरली लग रहा है कि अभी भी इस इंसान को सबक नहीं मिला है। ये पर्सन अभी भी आपके साथ होते हुए भी या किसी और के साथ होते हुए भी इस
रिलेशन को लेकर, आपको लेकर काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, और शायद ये पर्सन आपसे फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी के कार्ड्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस के कार्ड्स हैं, पर्सनालिटी के कार्ड्स हैं। शायद आपको पता हो या ना पता हो, ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग तो मानते ही हैं, साथ में वो आपको अट्रैक्टिव भी मानते हैं कि आप में वो आकर्षण है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इनको ये भी पता है कि आप जैसे इंसान को दुनिया में कोई भी मिल सकता है, लेकिन आप किसी को घास नहीं डालते हो, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिससे एक बार आप दिल लगाते हो, प्यार करते हो, तो उसी के साथ लाइफ टाइम रिलेशन निभाने में ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ और डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ते हो। अब ये पर्सन ना मुझे दुखी भी लग रहा है, क्योंकि मुझे तो इनकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये जीती हुई बाजी हार गए हैं। कई बार जिंदगी में बहुत ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हमें ईश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते मौका रहते हुए कि आखिर भगवान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो वक्त निकल जाता है ना, जब वो टाइम चला जाता है, उसके बाद हमारी आंखें खुलती हैं, तो कुछ लोगों के लिए ना इस पर्सन के साथ वही हो रहा है। मुझे आपके तो एक पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को खुद कॉल भी नहीं करोगे, मैसेज भी नहीं करोगे, तो यकीन मानिए गाइस, ये पर्सन आपसे कुछ ही दिनों के अंदर कांटेक्ट करने वाले हैं। चाहे पिछले 6 महीने से बात नहीं हुई या 4 महीने से बात नहीं हुई है, और अगर टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है, 1 साल का की बात ही नहीं हो रही, और 2 साल भी हो चुके हैं कुछ लोगों में, तो मुझे ब्रेकअप भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ शायद पिछले 2 सालों में ब्रेकअप हुआ है। लेकिन ना आपको भरोसा है कि ये लौट कर आएंगे, आए भी होंगे, और दोबारा चले गए होंगे। तो अभी ना आपने उम्मीद ख़त्म नहीं की है, आपके अंदर उम्मीद अभी भी है कि ये लौट कर आएंगे, और ये आएंगे। चाहे सॉरी बोलने के लिए आ जाएं, चाहे आपको ये बोलने के लिए आ जाएं कि मेरी लाइफ में मुझे सबक मिल गया है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे पता लग गया है मेरा सच्चा प्यार कौन है। कुछ भी बोल सकते हैं वापस आकर। लेकिन ये सबके लिए क्या कुछ ही दिनों में आ जाएंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ही दिनों में उनके लिए ज़्यादा चांस बन रहा है, जिनके सेपरेशन को या इन एंड आउट वाले सिनेरियो को अभी 6 महीने ही हुए हैं। तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर बातचीत बंद हुई है, या ब्रेकअप हो गया है, या इन एंड आउट हुआ है, तो कुछ ही दिनों में कांटेक्ट होने का चांस ज़्यादा बन रहा है। लेकिन जिनमें 1 साल से ऊपर हो गया है, उनके लिए मैंने आपको बताया कि आपको इनकी तरफ से डेफिनेटली कम्युनिकेशन, रीच आउट करना, जेस्चर्स शो करना, एक्शन लेना, ये सब आपको दिखेगा। लेकिन अगले महीने का जब पोर्टल आएगा ना, उस टाइम के आसपास एनर्जीज हाईली एक्टिवेट रहेंगी, और पर्सन टेलीपैथी के साथ साथ अपने अंदर भी ना एक पावर फील करेंगे, और वो पावर, वो स्ट्रेंथ इनको आपके लिए एक्शन लेने को तैयार करेगी। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो पावर नहीं आती ना, तब तक हम कई बार कॉल करने से भी, मिलने से भी,
पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बताने से भी ना रोक लेते हैं खुद को। तो ये अपने अंदर काफ़ी उथल पुथल फील कर रहे हैं, मन इनका कहीं नहीं लग रहा, डेली मिस करते हैं आपको, स्पेशली दोपहर के टाइम और रात के टाइम। ये चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं दोपहर के समय या रात के समय, खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या दोस्तों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं या परिवार के साथ बैठे हैं या दोपहर को ऑफिस में हैं, और अगर ये खुद कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अपने बिजनेस पर, अपने वर्क प्लेस पर मन नहीं लगता, अकेलापन फील करते हैं, टूटा हुआ फील करते हैं। और ये ऐसे हैं इंसान जो अपने दिल की बात ना दोस्तों में भी नहीं बताते, तो इससे ज़्यादा क्या होता है, इनको और भी ज़्यादा अकेलापन, उदासी और ज़िंदगी में अंधेरा फील होता है। क्योंकि शेयर करने से भी कहते हैं आपका दुख, आपकी प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पाइल अप इमोशंस होते हैं, लेयर बाय लेयर जो जमा होते रहते हैं, परत दर परत, अगर आप उसको किसी के साथ बांट लो, किसी से बता दो कि मैं इस वजह से लाइफ में दुखी हूँ, तुम बताओ मुझे लाइफ में लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर और पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को लेकर क्या करना चाहिए, तो ये बातें ना ऐसी कभी भी अपने दोस्तों में नहीं करते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये किसी दोस्त की मदद लेंगे आप तक पहुंचने के लिए। किसी ऐसे दोस्त से ज़रूर बात करेंगे जो खुद रिलेशन में हो या जिसकी कोई शादी हो चुकी हो या जिसका अनुभव प्रेम में, रिश्तों में और ज़िंदगी में काफ़ी लंबा रहा हो। तो ये किसी से ना मन की बात ज़रूर करने वाले हैं, चाहे ये अपना नाम ना लें, अपनी सिचुएशन ना बताएं, लेकिन किसी और को उस सिचुएशन में रखकर अपने दोस्त से कोई राय, कोई मशवरा करना, कोई सलाह लेना, यानी कि एडवाइस लेना, सजेशन लेना और उसका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि यार मेरा एक दोस्त है, उसकी लाइफ में ना लव और रिलेशन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह अपने किसी दोस्त को ये बताएंगे कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते। बाकी ना यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी को लो किया गया है। ब्लैक मैजिक का कार्ड है और आजकल इस इंसान को बुरे सपने भी आ रहे होंगे। कई बार तो ये इंसान अपने दिल की बात को सुन ही नहीं पाते, इनर वॉइस के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। लेकिन अगले आने वाले टाइम में जब अगले महीने का पोर्टल ओपन होगा ना, उस टाइम के आसपास ना इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, ये चक्र जो होंगे ना वो एक्टिवेट रहेंगे। वैसे ही ये चक्र हमारी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं सबके, बस एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है। तो वो बैलेंस जो इनकी लाइफ में अभी नहीं है, वो बैलेंस इनको कहीं ना कहीं अगले महीने के पोर्टल के आसपास फील होगा कि यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं उसको कॉल कर लेता, मैसेज कर लेती, उसको मिलने चली जाती हूँ, उसे देख लेती हूँ, उससे फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, या उसके साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए मैं एफर्ट लगा लेता हूँ। पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, regardless of any gender, because tarot reading are not gender based reading. Tarot reading are for everybody. चाहे आप किसी आदमी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हो, किसी औरत के लिए सुन रहे हो,
थर्ड पार्टी में अगर आपके पार्टनर ने आपको डाला है और आप उनके लिए रीडिंग अगर सुन रहे हो, तो एक बात बता दूं, ये पर्सन आपसे झूठ बोलने वाले हैं। अगले कुछ दिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली आने वाले 3-4 दिन, और कुछ लोगों में ये 3-4 हफ्ते भी हो सकते हैं। ये पर्सन क्या झूठ बोलेंगे, हो सकता है ये सीधा ही कह दे आपको कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, तुम ही हो मेरी लाइफ में, मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। और ये सब झूठ बोलने की तरकीबें लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, प्लान चल रहे हैं दिमाग में, आइडियाज़ आ रहे हैं इनके अंदर। लेकिन ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लाइफ इनको ऐसी लग रही है आपके बिना बहुत खाली खाली सी, मज़ा ज़िंदगी में नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि तब कहाँ थे ये पर्सन जब आप अकेले पड़ गए थे? तो इस इंसान को ना अपनी तरफ आने दो, बजाय कि आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, इनके पीछे भागो। उनको आने दो, उन्हें चेस करने दो, उन्हें सबक मिलने दो, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाले। कार्ड्स में दिख ही नहीं रहा ये कहीं और जाएंगे। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप के कार्ड्स भी हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ टैरो रीडिंग्स जो होती हैं वो एक माध्यम है आपको गाइड करने का। जनरल रीडिंग्स होती हैं ये सोशल मीडिया पर, सिर्फ इसी को सुनकर अपने जीवन का फैसला ले लेना, ऐसी गलती कभी मत करना। यहाँ पे लाखों हज़ारों की एनर्जी आती है, सिचुएशंस आती हैं, आपके साथ कौन सी मैच कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, बहुत ज़रूरी है। और रीडिंग को ना पूरा सुना करो आप, शुरू से लेके एंड तक। काफ़ी लोगों के लिए ना ये रिलेशन कार्मिक है, इसीलिए इसमें आपको चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, स्ट्रगल भी है, प्यार भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न इनके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो आप दोनों के रिश्ते को लेकर इनकार कर देगा, मानेगा नहीं या मानेगी नहीं। चाहे वो इनकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, बड़ा ब्रदर, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, घर का कोई इंसान है इनसे उम्र में बड़ा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कोई तो है जो आपके रिलेशन को लेकर हो सकता है इनको पता है कि मानेंगे ही नहीं। तो अगर ये कमिटमेंट देने का या शादी करने का मन भी बनाते हैं ना आपके लिए, फ्यूचर भी अगर सोचते हैं, तो ये डर जाते हैं कि यार घर वाले नहीं मानेंगे। और कुछ लोगों में तो इन्होंने यही बोलकर आपसे ब्रेकअप किया होगा कि हम दोनों में प्यार बहुत है, वो भी आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। एक अजीब सा दोनों के लिए उन्हें हर टाइम बॉन्ड भी फील होता है और एक सोल लेवल का प्यार भी फील होता है। लेकिन इतना सब फील होने के बाद भी वो आपके साथ फ्यूचर क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको पता है आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इसीलिए ये चुपके से आपके रिलेशन से साइड हो गए हैं। और ना ये कोई जवाब भी नहीं दे रहे। आप इनका शायद आज तक वेट कर रहे हो और ये पर्सन अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। कुछ लोगों में गोस्टिंग की एनर्जी भी है। गोस्टिंग की एनर्जी सबसे वाहियात एनर्जी होती है, एकदम लूज़र वाली एनर्जी होती है कि आप किसी के साथ अगर फ्यूचर नहीं बनाना चाहते, अगर किसी के साथ आप लव अपना कन्फेस नहीं करना चाहते, तो सिचुएशन से भाग जाते हैं ऐसे लोग। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके रिश्ते से भाग चुके हैं और आज तक लौट कर नहीं आए। इनके लिए आपने हज़ारों टैरो कार्ड रीडिंग्स देख ली होंगी, वीडियोस काफ़ी सारे आपके साथ रेजोनेट भी किए होंगे, रीडिंग्स भी मैच हुई होंगी,
लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ लोगों का आज तक लौट कर नहीं आया। आप इनका वेट कर रहे हो, कब आएगा वो दिन जब हम दोनों साथ में होंगे, किसी डेट पर गए होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होंगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होंगे और एक दूसरे को बहुत सारा प्यार दे रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे इमोशंस के साथ साथ लव के कार्ड हैं, इंटीमेसी के कार्ड्स हैं, फिजिकल टच के कार्ड हैं और कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप के कार्ड्स भी हैं। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा देख रही हूँ बाकी लोगों के पार्टनर में एक एक्शन जो अगले कुछ ही दिनों में आ जाएगा, जिनमें गोस्टिंग नहीं है। गोस्टिंग का मतलब ही ये होता है कि बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी से गायब हो जाना, जैसे एक भूत गायब हो जाता है। तो अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी आएंगे नहीं। आने में ये 1 महीना भी लगा सकते हैं, 2 महीने भी लगा सकते हैं। और ये उनके लिए मैच ज़्यादा करने वाला है जिसमें पर्सन आपको छोड़कर गए हैं खुद। और बाकियों के लिए तो मुझे गुड न्यूज़ के कार्ड्स मिले हैं, अच्छी खबर मिलने वाली है आपको, कोई भी गुड न्यूज़ related to your life, career, dreams, family and your future plans। आपके फ्यूचर प्लान से जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, मनी से जुड़ा हुआ, पैसों से जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। कोई तो खुशखबरी आपको मिलने वाली है और बहुत जल्दी मिलेगी। बाकी अपना कुछ यहाँ पे चैनल्ड मैसेज आए हैं, लेट्स सी कि ये मैसेज क्या बोलना चाहते हैं। तुमसे अब दूर रह पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलने आऊँगा, हो सके तो मेरा इंतज़ार करना। स्वीट हार्ट, आई लव यू। वाओ, आज की रीडिंग में सारे मैसेज ना रिकंसिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, पुनर्मिलन को, दोबारा मिलना, दोबारा इस रिश्ते में लौटकर पहले जैसा प्यार देना और इस रिश्ते की गहराई को समझना। पहले ये क्या करते थे, कुछ लोगों के पार्टनर तो शुरू से ही आपको प्यार करते थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि शुरू में उनको इतना प्यार नहीं था आपसे, सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था, अट्रैक्शन थी। आपकी आदतें, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत चार्मिंग, बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही स्टेबल लगती थी, क्योंकि वो मुझे अपने जीवन में प्यार को लेकर इतने पॉजिटिव और इतने स्टेबल नज़र नहीं आ रहे। जब यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो शुरू शुरू में बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए एनर्जी भी हाई थी, एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बराबरी का था। धीरे धीरे अचानक इस रिश्ते में लगने लगा आपको कि पर्सन मुझसे दूर होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पहले जैसा प्यार नहीं दिखा रहे। और बाकी लोगों में तो थर्ड पार्टी का सिनेरियो है कि ये पर्सन है आपको ना थर्ड पार्टी में डाला हुआ था, जिसके बारे में आपको बाद में पता चला। कुछ महीने, कुछ साल तो आपको पता ही नहीं लगा कि ये किसी और को भी टाइम दे रहे हैं। मेरे साथ रिलेशन में होकर भी ये पूरी तरह से मेरे नहीं है। तो यहाँ पे ना 20 से 30% लोगों ने खुद इस इंसान से दूरी बना ली है, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो आप, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हो आप। आपको अपनी वैल्यूज़, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस रिलेशन में आने के बाद समझ आई है। इससे पहले आप जीवन में लोगों को लेकर
बहुत प्यार देते आए हो, इनको भी आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन इस कनेक्शन ने, इस रिलेशन ने पर्टिकुलरली आपके कुछ थॉट्स को या वे ऑफ थिंकिंग को ट्रिगर कर दिया है। तो आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रखा है, आप अपनी हायर लेवल कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअल आप शुरू से थे, लेकिन ये कनेक्शन आपको हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जा रहा है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब ऐसे ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, हैवी कार्ड्स, ये हैवी कार्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती प्यार को हैंडल करना। प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्यार को संभाल कर रखना, उस प्यार को लेकर सारी उम्र आगे बढ़ते रहना, अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हंसते हंसते एक्सेप्ट करना और डिवाइन पर, गॉड पर सरेंडर कर देना। ये सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब किया है, इसीलिए आपका पर्सन अब आपकी तरफ आ रहा है और आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब आप उसको घास नहीं डालोगे, अब आप अपने पावर में आ गए हो, आपको ना अपनी वैल्यू समझ आ गई है, अब आपको सेल्फ वर्थ फील होती है। पहले आप इनके पीछे, मुझे लगता है कि बहुत रोते होंगे, बात नहीं हो रही है तब रो रहे हो, इन्होंने कॉल पे कुछ आपसे रूड बात कर ली है, हार्श टोन में बात कर ली है, या आपको कोई ऐसी बात बोल दी है जो आपके दिल पे लग गई है। आप पलटकर इनको जवाब भी नहीं दे रहे, चुप कर जा रहे हो, सही जा रहे हो, अंदर अंदर रखी जा रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब आपने सोच लिया कि यार एनफ, बहुत हो गया। एक तो सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, दूसरी बात वो अपने धोखे को सॉरी में भी नहीं बदल रहा, अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा या कर रही, उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी वजह से मैंने धोखा दिया। तो आपने ना फाइनली इस पर्सन से दूरी बना ली है। और कुछ लोगों ने तो इस इंसान से ना बहुत टाइम से दूरी बना रखी है, पिछले कुछ 3 महीनों से, 6-7 महीनों से, 9-10 महीनों से, या 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। आप इनसे बात ही नहीं कर रहे, मन बहुत करता है आपका इनसे बात करने का। और ये मैं किन की बात कर रही हूँ, सिर्फ 20 से 30% लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं बात कर रही, क्योंकि बाकी लोग तो इन्हीं का वेट कर रहे हैं कि हम दोनों में सब अच्छा हो जाए। तो 20 से 30% लोग वो हैं जो इस इंसान के पीछे बहुत भागते रहे हैं प्यार में, ब्लाइंड लव किया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया और ब्लाइंड वेट किया। जिसे कहते हैं ना कि टाइम लिमिट नहीं पता इंसान की कि कब लौट कर आएगी या आएगा, लेकिन आपने इनका बहुत इंतज़ार किया और फिर एक दिन आया कि आपने मन को समझा लिया कि अब बहुत हुआ, अब मुझे इस इंसान को कॉल नहीं करना, मैं वेट करके थक चुका हूँ या थक गई हूँ। और फिर उस दिन से आपने इन्हें कॉल करना, मैसेज करना बंद कर दिया है। अब जाकर इस पर्सन को ट्रिगर हो रहा है कि यार ये ना कॉल कर रही है, ना मिलने का पूछ रही है, और कुछ लोगों की अंदर तो यहाँ तक डर बैठ गया है कि कहीं मेरे पार्टनर को कोई और तो नहीं मिल गया, या उसने लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो ये डर भी ज़रूरी है। अब अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग सो अलोन, कांट वेट टू मीट यू अगेन। वाओ, मिसिंग यू डे एंड नाइट, रात दिन तुम्हें याद कर रही हूँ, कर रहा हूँ, फीलिंग सो अलोन, बहुत ही अकेला फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जेंडर कोई भी हो सकता है आपके पर्सन का। कांट वेट टू मीट यू अगेन, वो वेट नहीं कर पा रहे, आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। और आज की रीडिंग में अगर आपने शुरू से अभी तक
ध्यान से अगर रीडिंग को सुना है ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आज की रीडिंग बहुत अलग है। अब आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अगले महीने का पोर्टल जब आएगा ना, तब तक तो बहुत लोग प्यार, रिलेशनशिप, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी पा चुके होंगे कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आगे चलकर शादी में बदलेगा या सिर्फ ये रिलेशन ही रहकर नाम ही हासिल करेगा कि बस ये एक रिलेशन ही था। तो बहुत लोगों को ना मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये भी ज़रूरी है लाइफ में, कभी कभी हमें बहुत टाइम लग जाता है किसी को समझने के लिए। चाहे हमें कितना ही पता हो कि सामने वाला मुझे प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई क्या है वो बहुत लोगों को कई सालों के बाद समझ आती है। तो अगले महीने का जब पोर्टल आएगा ना, तो अंदर की सच्चाई आपको इनकी पता लग जाएगी। चाहे ये बात कर रहे हो आपसे या ना कर रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साइन, एंजल के हिंट, आपको गॉड की तरफ से कुछ सिग्नल मिलेंगे, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज फील हो सकती हैं। कोई तो ऐसा इशारा आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आगे चल के ये रिलेशन ठीक होगा या नहीं होगा। आप अपने एफर्ट्स डालते रहो, अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहो, अपने पर भरोसा रखो और ईश्वर पर भी विश्वास रखो कि जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। और ये कहाँ जाएंगे, मुझे ही मिलेंगे। जब ऐसा कॉन्फिडेंस खुद में होगा ना, तब जल्दी रिकंसिलेशन हो जाएगा। तो बस ये रीडिंग